Good morning, dear students of 5th class. This is our 43rd video lecture of SST. Yesterday we have studied about railways and sea routes. Today in this video lecture we will discuss inland waterways or travel by air. So let's start reading the chapter. Inland waterways. इनलैंड वाटरवेज का मतलब होता है अंतर्देशीय जल मार्ग। इनलैंड वाटरवेज का क्या मीनिंग होता है? अंतर्देशीय जल मार्ग। इनलैंड का मीनिंग होता है एनी ऑफ द वाटर विद इन द टेरिटरी ऑफ ए स्टेट, मतलब ऐसा पानी जो किसी स्टेट राज्य के क्षेत्र में आता हो उसे कहते हैं इनलैंड। बिग रिवर्स, लेक्स, कैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड यूजफुल वाटरवेज। जो बड़ी बड़ी नदियां, झील और कैनल्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण जलमार्ग होते हैं। इन इंडिया द रिवर्स, कौन सी रिवर्स है? गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर यूज्ड फॉर नेविगेशन। नेविगेशन में दिशा निर्देश के लिए इसका इन नदियों का यूज होता है। द लेगून्स ऑफ केरला, लेगून होता है खाड़ी। ये मतलब पानी का ओपन एरिया है, परंतु ये समुद्र से अलग होता है। किससे अलग होता है? समुद्र से। ये किसी मतलब बड़ी चट्टान से अलग होता है। ऑफ केरला आर लिंक्ड विद कैनल्स, उनका लिंक किससे है? जो केरला की खाड़ी का उसका लिंक है कैनल से। एंड आर यूज्ड एज वाटरवेज, और उसका यूज किया जाता है जल मार्ग की तरह उसका यूज किया जाता है। रिवर राइन एंड द डैन्यूब इन यूरोप, ये रिवर्स एंड यूरोप में विच पास थ्रू मैनी कंट्रीज, जो बहुत सारे देशों से होकर गुजरती हैं। आर इम्पोर्टेंट वाटरवेज, ये बहुत महत्वपूर्ण जलमार्ग हैं। द यंगजी कियांग ऑफ चाइना एंड द अमेजोन ऑफ साउथ अमेरिका आर ऑल्सो बिजी वाटरवेज, ये बहुत ही बिजी जलमार्ग हैं। कौन से? यांगजी कियांग ऑफ चाइना, चाइना में, और अमेजोन ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में। ये बहुत बिजी जलमार्ग हैं। ट्रेवल बाय एयर, किससे यात्रा करना? हवा में यात्रा करना। ट्रेवल बाय एयर। द साइट ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर इंस्पायर्ड मैन टू फ्लाई टू, पक्षियों को हवा में उड़ते देखना ये भी इंसान को इंस्पायर करता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है उड़ने के लिए। इन द ईयर 1783 में जोसेफ एंड जैकस मोंटगोल्फर ट्राइड टू फ्लाई इन द एयर, उन्होंने कोशिश की थी फ्लाई करने की हवा में विद द हेल्प ऑफ बिग बैलून्स विद बास्केट्स अटैच्ड टू इट। किसकी हेल्प से? बड़े बड़े बैलून्स की हेल्प से, और उन बैलून्स में बास्केट्स, टोकरियां अटैच थी, उसकी हेल्प से उन्होंने उड़ने की कोशिश की। दे डिस्कवर्ड दैट इफ ए फायर इज लिट अंडर द ओपन एंड ऑफ वन ऑफ अ बिग बैलून, उन्होंने डिस्कवर किया, खोज की कि यदि हम जो बैलून होता है उसका जो खुला एरिया होता है, एक तरफ का खुला एरिया होता है, ओपन एरिया होता है, उसमें अगर हम नीचे से आग लगा दें तो क्या होता है कि जो बैलून है इट वुड राइज इनटू द एयर, ये हवा में उड़ने लगेगा। क्यों? बिकॉज द हॉट एयर इज लाइटर, ये हम सबको पता है कि जो गर्म हवा है वो लाइट होती है, हल्की होती है, और वो ऊपर की तरफ उड़ती है। इसलिए अगर हम नीचे की तरफ इसमें फायर लगाएंगे तो जो ये बैलून है ये ऊपर आसमान की तरफ जाएगा। बट फ्लाइंग इन इट वॉज डेंजरस, परंतु ये डेंजरस था, खतरनाक था। लेटर इन 1903 में द राइट ब्रदर्स ऑरविल एंड विल्बुर सक्सीड इन डेवलपिंग द फर्स्ट फ्लाइंग मशीन, इन्होंने 1903 में जो राइट ब्रदर्स थे उनका क्या नाम था? ऑरविल एंड विल्बुर, ये सफल हुए थे डेवलप करने में किसके? द फर्स्ट फ्लाइंग मशीन, पहली उड़ने वाली मशीन को डेवलप करने में, उसका विकास करने में ये सफल हुए थे। इट हैड एन इंजन, और उसका इंजन भी था। ग्रेजुअली मैनी चेंजेस वर मेड इन द ओरिजिनल डिजाइन, धीरे धीरे बहुत सारे चेंज किए गए इसके ओरिजिनल डिजाइन में। जो इसका ओरिजिनल डिजाइन था जो राइट ब्रदर्स ने बनाया था उसके ओरिजिनल डिजाइन में काफी सारे चेंज किए गए थे। Students, you can see here this is hot air balloon
ये हॉट एयर बैलून है, ये अर्लियर प्लेन है जो पहले के प्लेन होते थे, एंड दिस इज प्लेन ऑफ टुडे, ये आजकल के प्लेन है। डेवलपमेंट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ है। टाइम टू टाइम, समय के अनुसार धीरे धीरे इसमें काफी चेंज किए गए हैं। एट लास्ट में द इन्वेंटर्स वर एबल टू डेवलप अ कॉम्पैक्ट प्लेन्स। लास्ट में जो इन्वेंटर्स थे, जो खोज करने वाले थे, वो सफल हुए थे बनाने में, क्या एक कॉम्पैक्ट प्लेन को बनाने में सफल हुए थे। दैट कुड कैरी अ नंबर ऑफ पैसेंजर्स सेफली, जो बहुत सारे पैसेंजर्स को, यात्रियों को सुरक्षित रूप से ले जा सकता था। मॉडर्न एरोप्लेन्स, जो आधुनिक एरोप्लेन्स हैं आजकल के, हैव मोर स्पीड, उनकी काफी स्पीड है, कंफर्ट है, आराम है, सेफ्टी है, सुरक्षा है। दे आर बिगर इन साइज, वो साइज में काफी बड़े हैं। एंड कैन कैरी अप टू 400 पैसेंजर्स एट ए टाइम, और एक समय में 400 पैसेंजर यात्री उस हवाई जहाज में बैठ सकते हैं। दे ऑल्सो कैरी अ लॉट ऑफ कार्गो, कार्गो मीन्स सामान, वो बहुत सारा सामान भी उठा सकते हैं। दे फ्लाई एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, वो 1000 किलोमीटर एक घंटे में 1000 किलोमीटर की वो दूरी तय करते हैं। एट एन आल्टीट्यूड ऑफ अबाउट, और उसकी ऊंचाई कितनी होती है, 10,000 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र से उसकी ऊंचाई कितनी होती है, 10,000 किलोमीटर ऊंचा वो उड़ते हैं। सुपरसोनिक प्लेन्स लाइक द कॉन्कोर्ड फ्लाई फास्टर देन साउंड, ये इतनी तेज से फ्लाई करते हैं साउंड से भी ज्यादा, मतलब जो ध्वनि होती है, ध्वनि की जो स्पीड है, इसकी स्पीड सुपरसोनिक प्लेन की ध्वनि से भी अधिक स्पीड से ये फ्लाई करते हैं। एरोप्लेन्स हैव बिकम वेरी वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये बहुत अधिक रूप से यूज किए जाने वाला साधन है। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द एयरवेज, सभी कंट्रीज, ज्यादातर सभी कंट्रीज किससे कनेक्टेड हैं, एयरवेज से कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। सिंस द एयर ट्रैफिक हैज इंक्रीज्ड अ लॉट, क्योंकि इस वजह से जो एयर ट्रैफिक है, हवाई जहाज उड़ने वाले, इनकी संख्या काफी बढ़ गई है। बिग International airports have been built in important cities all over the world, इसलिए क्या किया है, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट्स हैं वो बनाए गए हैं इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण शहरों में पूरे संसार के। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, मॉस्को, पेरिस, दिल्ली, मुंबई एक्सेट्रा हैव वेरी बिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, यहाँ पर बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स हैं। The busiest air route like the sea route is between North America and Europe, सबसे जो busiest, सबसे busy रहने वाला जो एयर रूट है, like the sea, समुद्र रूट की तरह जो है, वो कौन सा है, वो है बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में। There are about 17 international airports in India, इंडिया में 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। हाउएवर द बिग वंस आर इन, जो बड़े बड़े हैं वो कौन से शहरों में है, वो मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अमृतसर एंड तिरुवनंतपुरम में हैं। काफी बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं। फाइंड आउट एंड राइट नेम्स ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एट, स्टूडेंट दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। न्यू दिल्ली में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मुंबई में कौन सा है, कोलकाता में कौन सा है, चेन्नई में कौन सा है, एंड विद दिस यू हैव टू राइट दिस ऑल द इम्पोर्टेंट नेम्स ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एट। लाइक ऑल अदर कंट्रीज, सभी देशों की तरह इंडिया हैज इट्स ओन फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट, इंडिया के पास भी अपना विमान का बेड़ा है, जहाँ पे बहुत सारे विमान खड़े होते हैं। एयर इंडिया इज आवर इंटरनेशनल एयरलाइन, जो एयर इंडिया है ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है। इट कैरीज पैसेंजर्स टू एंड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ये पैसेंजर्स को कैरी करती है, लेती है टू एंड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, देश मतलब संसार के किसी भी हर एक कोने से पैसेंजर्स इस एयर इंडिया में सफर करते हैं। द इंडियन एयरलाइंस हैज एयर सर्विसेज ऑन इम्पोर्टेंट रूट्स विद इन द country as well as the main cities or in its neighboring countries। जो इंडियन एयरलाइंस है
हैज एयर सर्विसेज, उसकी जो सर्विस है, जो वो सर्विस प्रोवाइड करती है ऑन इम्पोर्टेंट रूट्स, जो महत्वपूर्ण रूट्स पर, रास्तों पर, विद इन द कंट्री, एक देश में, और एज वेल एज बहुत सारी सिटीज में भी, जो उसके पड़ोसी देश है उसमें भी ये सर्विस प्रदान करती है। देर आर सम प्राइवेट एयरप्लेन्स, कुछ प्राइवेट एयरप्लेन्स भी हैं, लाइक द जेट एयरवेज, सहारा, स्पाइस जेट, डेक्कन एक्सेट्रा। ये है प्राइवेट एयरप्लेन। और जो एयर इंडिया है ये है इंटरनेशनल एयरप्लेन, ये गवर्नमेंट का एयरप्लेन है, और ये क्या है, ये प्राइवेट एयरप्लेन्स है, विच आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन इंडिया, जो इस समय देश में काफी पॉपुलर हो रहे हैं these days। हेलीकॉप्टर्स आर ऑफन यूज्ड बाय द पुलिस, हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो पुलिस के द्वारा यूज किए जाते हैं, फायरमैन के द्वारा, एंड रेस्क्यू, जो बचाने वाले होते हैं, रेस्क्यू सर्विसेज, जो बचाने वाली सर्विसेज होती है उनके द्वारा उपयोग किए जाते हैं पूरे संसार में। इट नेचुरल क्लैमिटीज, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, लाइक ड्राउट्स, सूखा, बाढ़, अर्थक्वेक, जो भूकंप, हेलीकॉप्टर्स आर यूज टू ड्रॉप फूड पैकेट्स फॉर द पीपल, हेलीकॉप्टर्स का यूज किया जाता है खाने का सामान फेंकने के लिए, जो भी नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं उन जगहों पर। देयरफॉर ऑल द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव हेल्प्ड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू कम क्लोजर, इसलिए जो भी मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वो इनलैंड वाटरवेज हो, चाहे वो सी रूट्स हो, और चाहे वो एयरप्लेन्स हो, इन सब ने क्या किया है, इन सब ने संसार के सभी लोगों को पास ला दिया है। So with this we have finished this chapter. So your homework is you will read this chapter again and write down the names of the international airports. Thank you.